Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. तो गाइज़ आज मैं बात करूँगी साइंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी है और उनके दिमाग में क्वेश्चंस भी हैं कि साइंस क्यों दिखते हैं, इनका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। ठीक है, इसके बारे में मैं मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ साइंस के थ्रू। तो सबसे पहले जिनको भी साइंस दिखते हैं 11 11 12 12 और 3 3 3 3 6 9 भी कह सकते हो, बटरफ्लाइज, वाइट बटरफ्लाइज, येलो बटरफ्लाइज, जो भी आपने जो सोचा होता है ना, वो अगर आपको कोई साइन दिखता है तो वो बेनिफिशियल है, सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर आपको ये साइंस नहीं दिखते तो भी वो बेनिफिशियल है। हार्मफुल कुछ भी नहीं है जब तक हम उसे नहीं बताते हैं कि ये हार्मफुल है। ठीक है, जब तक हम अपने दिमाग को ये नहीं कहते हैं ना कि ये चीज़ नेगेटिव है, तब तक कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। और अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मुझे साइन मिला है, मैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा साइन है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसी अजम्पशन रखनी चाहिए। और इसके साथ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। आपने किसी भी साइन के बारे में सोचा है ना, अलाइनमेंट वाले नंबर्स आपको वो दिख गए। आपने बटरफ्लाई के बारे में सोचा, आपको वो दिख गई। आपने पिंक बस, पिंक कार या किसी भी व्हीकल के बारे में सोचा और किसी भी कलर का, वो आपको दिख गया। अब आपको लगता है कि वो साइन मिल चुका है आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में। उसके बारे में आपको साइन मिल चुका है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। बट मैं आपको बता दूं कि वो एक साइन नहीं है। ठीक है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है, आपको लगता है कि वो एक साइन है, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि वो साइन है और वही आपको लगता है। बट एक्चुअली में वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है। अगर आप उन चीज़ों पर 3 से 4 दिनों तक ध्यान देते रहो, आप अभी से एक 24 आवर्स के अंदर सिर्फ एक वाइट बटरफ्लाई के बारे में सोचते रहो, 11 11 के बारे में सोचते रहो। ठीक है, उनकी वेट करोगे या फिर उनके बारे में जितना सोचते रहोगे ना आप, वो आपको 2 3 दिनों के अंदर अंदर ही वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, क्योंकि वो आपने मैनिफेस्ट की हैं। और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, बट आपको लगता है कि वो आपको एक साइन मिला है, पर आप ये नहीं देखते हो कि मैंने इसके बारे में सोचा था, मैंने यूनिवर्स से ये चीज़ मांगी थी, मैंने सबकॉन्शियस से इसके बारे में कुछ कहा था, उसने ये कमांड एक्सेप्ट की है और इसी वजह से मुझे ये साइंस दिखे हैं। तो वो साइंस आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसका रिज़ल्ट है। मैनिफेस्टेशन का जो 3D में मैनिफेस्ट हो चुका है, वो कोई भी साइन नहीं है। आप ये भूल जाते हो कि हम रूल्स क्रिएट करते हैं, वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक साइन कंसिडर करते हैं तो वो साइन बन जाता है। आप जितना साइंस को ढूंढते रहोगे, उनको देखने के लिए बेताब रहोगे, उतना ज़्यादा आप साइंस को मैनिफेस्ट करोगे। और अगर जितना ज़्यादा आप साइंस को मैनिफेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो ध्यान है, आपका फोकस, आपकी अटेंशन मैनिफेस्टेशन से हटेगी, जो आपकी डिज़ायर है। तो आपको साइंस नहीं चाहिए। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है और मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि अगर हमें साइंस ना भी दिखें तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि हमें साइंस नहीं चाहिए। अगर हमें साइंस दिखते रहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? आपको साइंस दिखते हैं, आप साइंस के पीछे भागते हो, ठीक है, और इसके बाद आपको अगर कुछ नहीं दिखता या फिर अगर आपको कुछ नेगेटिव में चीज़ दिख जाती है, सपोज़ कि आपने सोचा कि अगर मेरे लिए ये चीज़ वर्क करेगी, मेरी ये डिज़ायर मेरे लिए मैनिफेस्ट होगी, तो मुझे पिंक कलर की कार दिखाना, और अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो प्लीज़ मुझे ब्लैक कलर की कार दिखाना। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये फियर चलता है कि यार मुझे ब्लैक कलर की कार ना दिख जाए। ठीक है, और आपको वो दिख जाती है, तो फिर आपके दिमाग में क्या चलता है, यार ओ माय गॉड, इट मीन्स मैं ये मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे क्यों दिखी, मुझे पिंक कार क्यों नहीं दिखी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आपके मन में उभर पड़ते हैं ना, वो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? आप फियरफुल हो, डाउटफुल हो, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो डस्टबिन में जानी चाहिए, जो आपकी लाइफ से, दिमाग से निकलनी चाहिए। आप उन्हीं को ग्रो कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो। अगर आपको कोई साइंस दिख रहे हैं तो क्या करोगे उनका? उन्हें सिर्फ देखते रहोगे? आपको डिज़ायर ही नहीं मिली तो उन साइंस का क्या फ़ायदा? या तो फिर ऐसा हो, अगर आपने साइन देखे हैं तो उसके बाद आपको आपकी डिज़ायर भी मिले।
अगर आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर ही चाहिए तो आप साइंस पर क्यों फोकस कर रहे हो? जस्ट डिज़ायर पर फोकस करो। उतनी देर तक अपनी डिज़ायर से, मैनिफेस्टेशन से स्टिक रहो, उससे चिपके रहो कि मेरे पास ये डिज़ायर है, मेरे पास ये डिज़ायर है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, मेरा एसपी ऐसा है, मेरे पास ये कार है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरा अपीयरेंस ऐसा है, मैं ऐसी लड़की हूँ, सभी मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, मेरी सोशल ग्रोथ इतनी है, ठीक है, आई एम अ क्लाइंट मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। जो भी आपकी डिज़ायर है सिर्फ उसी से स्टिक रहो और वही अफर्म करते रहो। अफर्म करना मतलब अपने आप को ये बताना कि ये चीज़ है, एक्सेप्ट करना उस चीज़ को। साइंस के पीछे, डाउट्स के पीछे, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। जब आप ये सब करना बंद कर दोगे ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन झट से हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उनको ये साइन दिखते थे इसीलिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, मुझे साइंस नहीं दिखते इसलिए मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो हमारी अजम्पशन होती है, जो हम सोच रखते हैं, वो 3D में हो जाना। और अगर उन्हें साइन दिखते हैं तो उनका माइंडसेट ये भी है कि हाँ, मुझे साइन दिख गया है, मतलब ये चीज़ मेरी रियलिटी में है। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है जो मैनिफेस्ट हो चुकी है। पर आपने या फिर किसी और ने वो सिर्फ साइंस पर फोकस किया और वो वेट कर रहे हैं कि अभी मुझे साइन दिख गया है तो अभी मेरी मैनिफेस्टेशन आने वाली है। वो वेट कर रहे हैं, पर वो ये भूल जा रहे हैं कि उनको ये अज्यूम करना है कि वो अभी है, ना कि वो आएगी या वो आने वाली है। इस तरह के थॉट्स या अजम्पशन नहीं रखने होते हैं, ये वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन डिले होती है और फिर वो कहते हैं कि यार कुछ हुआ नहीं। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है अपनी लाइफ में, जो आपने अनवांटेड अनडिजायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट की है, क्या तब आपको किसी कोच की ज़रूरत थी? तब आपने किसी से पूछा है कि मैंने ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करूँ, मैं ये कैसे मैनिफेस्ट करूँ, मुझे फेलियर कैसे मिले, मैं फेलियर कैसे मैनिफेस्ट करूँ, ठीक है, मेरा हस्बैंड मुझसे रूडली तरीके से बात करे, मैं वो कैसे मैनिफेस्ट करूँ? क्या आपने वो किसी से पूछा है? वो भी आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है ना, वो भी तो आपकी खुद का माइंडसेट था जो मैनिफेस्ट हो चुका है रियलिटी में। तो अब जब आप इतना कुछ कर सकते हो अपने ही थॉट से, अपने ही माइंडसेट के साथ, बिना किसी की हेल्प के, तो आप वो डिज़ायर्ड रियलिटी क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते? क्या आपने कभी ये चीज़ पूछी है अपने आप से? आप सिर्फ क्या पूछते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आई? यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा? आप इसी उलझन में उलझे हुए हो, इस जंजाल में, और तभी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है जो उसके पास आता है, जो हम कमांड देते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है। डजेंट मैटर कि हम उसे अपनी डिज़ायर के बारे में कुछ कह रहे हैं या उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में कुछ कह रहे हैं। उसे नहीं पता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, उसे जस्ट इतना पता है कि हाँ, इसने ये चीज़ कही है, इट मीन्स कि ये चीज़ है, और वो मैनिफेस्ट कर देता है। आपको जस्ट अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर से स्टिक रहना है। डज़न्ट मैटर कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, कब होगा, कैसे होगा, डज़न्ट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जस्ट अपनी डिज़ायर से स्टिक रहो कि मेरे पास ये डिज़ायर है, एंड उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी का फेलियर हुआ, किसी की सक्सेस हुई, आपको क्या लेना देना है उससे? वो किसी और का मैटर है, वो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता, ठीक है? आपकी लाइफ में मैटर करता है कि आपकी डिज़ायर आपके पास है। आपको क्यों जानना है कि वो कैसे हुआ? जस्ट एन्जॉय करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और इस अज़म्पशन के साथ आपके जो डाउट्स हैं ना, वो कम हो जाएंगी। जितना आप ये चीज़ करोगे और उतना ही न्यू स्टोरी डोमिनेंट होती जाएगी और वो मैनिफेस्ट होगी। जब आप रेजिस्टेंस, ब्लॉकेज, डाउट देना बंद कर दोगे, तब मैनिफेस्ट होगा, और मैनिफेस्ट ऐसे ही होता है। बस मैनिफेस्टेशन में डिले हमारी क्वेश्चंस, डाउट्स की वजह से आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो कि ये थोड़ा सा लेट भी था, और आई होप कि आपने सारा सुना होगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी को भी अपनी मैनिफेस्टेशन में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो, जिसका मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर ईमेल आईडी और इंस्टा अकाउंट को शेयर किया हुआ है। सो बाय बाय।